पंडित जी एक काम करो। बोले बिटिया हाँ हाँ तुम रो रही हो? हाँ पंडित जी क्या करें? क्या हुआ? अरे हुआ क्या पंडित जी, मैंने सुना तुम्हारी शादी है। शादी नहीं पंडित जी, जीवन की बर्बादी हो रही है। मतलब भैया का साला बारात लेके आ गया, मैं उसकी जुगनिया बन के कभी नहीं जाऊंगी। ब्राह्मण देवता बोले तुम किसके साथ शादी करना चाहती हो? रुक्मिणी बोली मैं कन्हैया से करूंगी। बोले कहाँ देखा? पंडित जी सपने में देखा। कोई बातचीत हुई थी? हाँ बातचीत हुई थी, ये कह गए थे खत भेज देना, उसी खत के आधार से हम तुम्हें लेने को आ जाएंगे। पंडित जी ये खत हमारा पहुंचा दोगे तुम, तुम्हारा एहसान हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले बिटिया माफ करना, हमारे ऊपर बुढ़ापा है और बैठ जाते ठाड़ो ना हो पाते और ठाड़े हो जाते हैं तो बैठ नहीं पाते, तो सब माफ करो हम नहीं पहुंच पाएंगे। रुक्मिणी बोली जाओगे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो पंडित जी बोले बिटिया रो नहीं मरो नहीं, लिख दे, पहुंच गई तो पहुंच गए और ना पहुंच गए तो पहुंच गए। लिख दे नली, बुढ़ापा है भैया। नतीजा ये हुआ आज बूढ़े से ब्राह्मण देवता खत लेकर के परीक्षित जी आगे बढ़े, वृक्ष की छाया में लेट गए, भोजन किया। भगवान ने योग माया के द्वारा द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारका में जाकर के पहुंचे तो एक द्वारपाल ने पंडित जी का हाथ पकड़ा, कन्हैया के पास में ले गए, दूर से बता दिया वो मनमोहन सामने सामने है। बूढ़े से ब्राह्मण देवता ने जो कन्हैया को देखा मन ही मन में सोचने लगे वाह भाई वाह, मिल गए गंगा जी के गोदन, ये तो बिल्कुल कारो है। क्यों? रुक्मिणी मरी जा रही है, ये तो बिल्कुल काला। बैठ गए सिंहासन पर, भगवान ने प्रणाम किया। तिरछी निगाह से भगवान ने देखा तो बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले वाह भाई वाह, कालो को कालो है, ढेड़ा और है। क्यों? कोई बात नहीं, हमें मतलब है क्या है भैया। नतीजा ये हुआ भगवान मुस्कुराए तो तीनों लोगों के दर्शन हुए भगवान के मुखारबिंद में। बूढ़े से ब्राह्मण देवता ने भगवान कन्हैया को प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद खत दिया है और कहा है चलो जल्दी, रुक्मिणी तुम्हारी प्रेम वेदना में मरी जा रही है, भैया का साला उसका बारात लेके आ चुका। तो परीक्षित जी भगवान ने देर ना लगाई, माताओं रथ सजवाया, पंडित जी को बैठाला। एक पल में रथ जो था परीक्षित जी द्वारकापुरी से कुंदनपुर में आ गया। पंडित जी कहिए जा हमारी रुक्मिणी को भेज देना। पंडित जी ने भगवान को प्रणाम किया है। भक्तों चले हैं रुक्मिणी के पास में, तो रुक्मिणी तो तैयार ही खड़ी थी। पंडित जी आ गए ना? हाँ हाँ आ गए। क्या देखा था तुमने? क्या हो गया? अरे हो गया बिल्कुल काला है, काला। पंडित जी काला है लेकिन दिलवाला है मेरा श्याम। मतलब मेरे कन्हैया से ऐसे शब्द नहीं कहना, मैं जा रही हूँ। कहाँ है श्याम? पंडित जी कहने लगे माफ करना रुक्मिणी, अलोपा मैया के मंदिर के पास में खड़े हैं और पूजा के बहाने तुम चली जाओ। रुक्मिणी भागी और जो रुक्मिणी भागी तो बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले रोटी तो खवाई देती। पंडित जी बोलो अब नहीं खिला पाऊंगी। बोले क्यों? बोले सुनो, अरे भोजन तुम्हें कराए तो ब्राह्मण मोए दे रही न लग जावे। अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया तो मुझे देर हो जाएगी, देर हो जाएगी। पंडित जी सुन रहे हो ना? भोजन तुम्हें कराई तो ब्राह्मण दे रही न हुई जाएगी। और मेरे श्याम की सूरतिया मंदिर से में जाएगी। अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया ना, मेरे श्याम की सूरतिया मंदिर से चली जाएगी। भक्तों रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी एक बात और सुनो, और सुनो।
मैंने भोजन कराया ना तो मेरे श्याम की सुंदर वो सूरतिया वहां से चली जाएगी। समोसा मेरे घर पे आना, सास के घर आना, तब बना बना के भोजन हाथों से कराऊंगी और खत ले जाने का एहसान तुमको तुम्हारा चुका दूंगी। नतीजा ये हुआ, बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले कोई बात ना है बिटिया, जगत में मतलब को व्यवहार ठीक है, कोई बात नहीं। जा आरती सजाई, परीक्षित जी 16 श्रृंगार किए हैं माताओं हमारी बहन रुक्मणी ने। माताओं एक बात और बताऊं आपको, पहले हमारी देवियों के 16 श्रृंगार हुआ करते थे 16, अब भगवान की कृपा से 2 और बढ़ गए। अब वो तो बढ़ते जाते हैं, जैसा समय वैसा श्रृंगार बढ़ रहे हैं, वैसा समय बढ़ रहा। आयुष चिताने की तरफ से हमारे पास ये हार आया है। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। श्रीमान 6 हार कृष्ण कुमार ग्राम रानीपुरा से फिरोजाबाद से गुप्त दान हमारे पास भेज रहे हैं। और हरनाम सिंह 500 रुपया कथा में ग्राम मिलावली से